नमस्ते। जब घर में एक नन्हा मेहमान आता है तो हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान जाता है ना? और एक चीज जो अक्सर नए पेरेंट्स को थोड़ी चिंता में डाल देती है, वो है बच्चे की स्किन का हल्का पीला पड़ना। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। इसे कहते हैं नियोनेटल जॉन्डिस, यानी नवजात पीलिया। तो सवाल ये उठता है कि ये कितना कॉमन है। आप यकीन नहीं करेंगे, लगभग 60%, जी हाँ 60% तक हेल्दी फुल टर्म बेबीज को पहले हफ्ते में जॉन्डिस होता है। मतलब ये बहुत ही आम बात है और ज्यादातर मामलों में ये एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये नवजात पीलिया है क्या चीज़। ये और कुछ नहीं, बस वही स्किन का हल्का पीलापन है जो बहुत से नए पेरेंट्स अपने बेबी में नोटिस करते हैं। देखिए, इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। नियोनेटल जॉन्डिस का मतलब है बच्चे की स्किन और आंखों का पीला दिखना। और ये होता क्यों है? क्योंकि बच्चे के खून में बिलीरूबिन नाम का एक पीला पदार्थ, एक येलो पिगमेंट, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। तो हाँ, सारा खेल इसी बिलीरूबिन का है। अब सवाल ये है कि आखिर बच्चे पीले पड़ते ही क्यों हैं? चलिए इस रंग के पीछे की साइंस को थोड़ा समझते हैं। और सबसे पहले ये जान लें, ये कोई बीमारी नहीं है। ये एक कह सकते हैं एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे लगभग हर न्यूबॉर्न बेबी गुजरता है। तो ये बिलीरूबिन क्या भला है? असल में ये एक पीला पदार्थ है जो तब बनता है जब हमारी बॉडी पुरानी रेड ब्लड सेल्स को हटाकर नई बनाती है। और लिवर का काम है इस बिलीरूबिन को तोड़ना ताकि ये शरीर से बाहर निकल सके। ये एक तरह से बॉडी का नेचुरल रिसाइकलिंग सिस्टम है। अब यहाँ एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट आता है, द न्यूबॉर्न बॉटलनेक। इसको ऐसे समझिए कि एक नए नवेले बच्चे का लिवर एक नई फैक्ट्री जैसा है जो बस अपनी पहली शिफ्ट पर काम कर रहा है। वो अभी धीरे धीरे सीख रहा है कि बिलीरूबिन को तेजी से कैसे प्रोसेस करना है। तो होता ये है कि रेड ब्लड सेल्स तो टूटती हैं, बिलीरूबिन भी बनता है, पर लिवर उसे उतनी स्पीड से साफ नहीं कर पाता। और बस इसी टेम्पररी बिल्डअप की वजह से स्किन पीली दिखने लगती है। ओके, तो अब बात करते हैं उन संकेतों की जिन पर पेरेंट्स को खास ध्यान देना चाहिए। ये एक तरह की चेकलिस्ट है जो घर पर सिचुएशन को समझने में मदद करेगी। तो सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल, घर पर जॉन्डिस को कैसे चेक किया जा सकता है? इसे घर पर चेक करने का एक बड़ा आसान तरीका है। बच्चे की नाक या माथे पर हल्के से दबाइए। अगर उंगली हटाने पर स्किन पीली दिखती है तो ये जॉन्डिस हो सकता है। साथ ही आंखों का जो सफ़ेद हिस्सा होता है उसे और मसूड़ों को भी चेक करें। पर सबसे ज़रूरी, डॉक्टर को कब कॉल करना है? 2 बातें हमेशा याद रखनी हैं। पहली, अगर बच्चे के जन्म के पहले 24 घंटों के अंदर ही पीलापन दिखे तो ये सीरियस हो सकता है। और दूसरी, अगर पीला रंग फैलता जा रहा है या और गहरा हो रहा है तो बिना देर किए डॉक्टर से बात करनी चाहिए। ठीक है, तो हमने लक्षणों को तो समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं इसके टेस्ट और ट्रीटमेंट की तरफ। इसे अक्सर ब्लू लाइट सॉल्यूशन भी कहा जाता है और यकीन मानिए ये बिल्कुल भी डरावना नहीं है। डॉक्टर बिलीरूबिन लेवल को नापने के लिए आमतौर पर 2 तरीके अपनाते हैं। पहला है ट्रांसक्यूटेनियस स्कैन। ये एक बहुत ही तेज और बिना दर्द वाला स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसमें बस एक डिवाइस को बच्चे की स्किन पर रखा जाता है। और दूसरा, जो ज्यादा पक्का तरीका है, वो है ब्लड टेस्ट। इसमें एडी से खून का एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है जिससे बिलीरूबिन का एकदम सटीक लेवल पता चल जाता है। अच्छा, एक सवाल जो बहुत सुनने में आता है, क्या ये सच है कि धूप में रखने से मतलब सूरज की रोशनी से जॉन्डिस ठीक हो सकता है? देखिए, इस बात को एकदम साफ समझ लेना चाहिए। बच्चे को धूप में रखने की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी डोज कंट्रोल नहीं की जा सकती है और इससे बच्चे को सनबर्न हो सकता है या ठंड लग सकती है। इसका जो सेफ और इफेक्टिव इलाज है वो है मेडिकल फोटोथेरेपी। तो ये फोटोथेरेपी क्या है? ये सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है। इसमें एक खास कंट्रोल्ड नीले रंग की लाइट का इस्तेमाल होता है। ये लाइट बच्चे के शरीर को बढ़े हुए बिलीरूबिन को तेजी से तोड़ने में मदद करती है। बस ये बॉडी के नेचुरल प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप करने का एक सेफ तरीका है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक पॉजिटिव नोट पर खत्म करते हैं, क्योंकि अच्छी खबर ये है कि इसका आउटलुक बहुत ही अच्छा है।
मेडिकल की दुनिया की एक जानी मानी किताब नेल्सन टेक्स्ट बुक ऑफ पीडियाट्रिक्स भी यही कहती है कि जन्म के पहले 24 घंटों में जॉन्डिस को चेक करना बहुत जरूरी है और फोटोथेरेपी ही इसका स्टैंडर्ड और पहला ट्रीटमेंट है। ये बात हमें बताती है कि जल्दी डायग्नोसिस और सही इलाज कितना जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि सही देखरेख और इलाज से नवजात पीलिया एक टेम्पररी और मैनेजेबल कंडीशन है। सबसे जरूरी है डॉक्टर के साथ रेगुलर फॉलोअप में रहना, ताकि बच्चा एकदम स्वस्थ और खुश रहे। उम्मीद है कि इस जानकारी के बाद नए माता-पिता ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और अपने डॉक्टर के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम कर पाएंगे, क्योंकि याद रखिए, सही जानकारी होना ही सबसे बड़ी ताकत है।